हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम पार्ट 1 करके हमने कल उसका बेसिक पढ़ा था, ठीक है। बेसिक में क्या सीखा था हमने? डिजिट काउंट करना, डिजिट निकालना, ठीक है। तो कल हमने क्या निकालना सीखा था? डिजिट निकालना, ठीक है। तो आज आज कल जो बेसिक पढ़ा था उस बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो आज अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे थे, है ना। उसका थोड़ा सा क्या है कि अपन रिवीजन कर लेते हैं, उसका क्या कर लेते हैं? रिवीजन, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था यहाँ पे कि 1 से लेके 9 तक की गिनती में 1 से लेके 9 तक की गिनती में कितनी डिजिट थी? 9 डिजिट थी, ठीक है। इसके बाद 1 से लेके 99 तक की जो गिनती थी उसमें कितनी डिजिट थी? 189, 189 डिजिट थी। कितनी डिजिट थी? 189, ठीक है। अब यहाँ पे एक और 1 से लेके 999 तक की गिनती में कितनी कितनी डिजिट थी? 2889 डिजिट। कितनी थी? 2889 डिजिट, ठीक है। हमने बताया था कल कि यदि 39 है तो कितने? 88 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे सीखा था अपन ने कॉन्सेप्ट कि 1 से लेके 9999 तक की गिनती में कितनी कितनी डिजिट थी? 2 के बाद 1, 2 और 3, और यहाँ पे 4 9 है, मतलब 3 बार 8 आएगा, है ना। तो 1 2 3 38 889, ये 9 कॉमन था, ठीक है। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे कल सीखा था कि 1 से लेके 9 तक की गिनती में 9 डिजिट थी, 1 से लेके 99 तक की गिनती में 189 डिजिट थी, और 1 से लेके 999 तक की गिनती में 2889 डिजिट थी, ठीक है। और 1 से लेके 9999 तक की गिनती में 38889 डिजिट थी, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन इस डिजिट वाले बेसिस पे, है ना, कॉन्सेप्ट वाले बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्या है, आप माइंड में बिल्कुल सेट करके चलें। ये डिजिट की 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होती है, 1 से लेके 9999 तक कितनी डिजिट होती है, और ये डिजिट निकालना हमने कल बताया था, ठीक है। कल अपन ने ये सब सीखा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन 574 पेज वाली बुक को 574 पेज वाली बुक को लिखने के लिए कुल कितने अंक का प्रयोग होगा, या अंक का यूज होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक बुक्स है, उसमें टोटल कितने पेजेस हैं? 574, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि जो बुक है उसमें जो 574 पेज हैं, तो उस बुक को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी? उस बुक को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब बुक होती है ना, जैसे एक पेजेस होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके ये पेजेस में काउंटिंग होती है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने रिक्वायरमेंट है ये अपने निकालना है, ठीक है। कितने अपने डिजिट की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, अब सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन है सेम कि हमें अब 1 से लेके 574 की गिनती चलेगी, ठीक है। 574 ही पेज है, तो 1 से लेके 574 तक की गिनती में अपने फाइंड करना है नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। तो अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे ऐसे देखें, 1 से लेके अब यहाँ पे डायरेक्ट अपन देखो, ये हमें ये पता है
कि 1 से लेके 999 तक की जो गिनती होती है उसमें कितनी डिजिट होती हैं? 2889 डिजिट, ये हमने कल पढ़ा था। और यहाँ पे एक से लेके 99 तक की जो गिनती होती है उसमें कितनी डिजिट होती हैं? 189 डिजिट, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे गिनती टोटल कहां तक चलेगी? 574 तक। तो जो गिनती है ना 99 से तो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 99 से। लेकिन 999 से तो कम है ना, 574 है, 999 से तो क्या होंगे? कम होंगे। तो हमें पता है कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से लेके 999 तक, और जो अपनी गिनती चल रही होगी वो 999 से कम ही होगी। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 1 से लेके 99 तक की जो गिनती होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 189, ये हमने कल सीखा था। ठीक है, कल सीखा था हमने कि कैसे निकालते हैं, निकालना भी सीखा था। ठीक है, अब गिनती कहां से स्टार्ट होगी? 100 से। कहां से स्टार्ट होगी? 100 से। अब कहां तक चलनी है गिनती? 574 तक। कहां तक चलनी है? 574 तक। ठीक है, तो अब ये काउंट करते हैं कि 100 से लेके 574 के बीच में टोटल कितने नंबर है, टोटल कितनी संख्या है। तो कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि टोटल कहां तक जाना है? 574 तक, और पहले कहां तक निकाल चुके हैं? 99 तक। तो क्या माइनस कर देंगे? 99 तक। तो यहाँ पे 99 माइनस ना करके कितने माइनस करेंगे? डायरेक्ट 100। तो कितने हो जाएंगे? 474, और एक अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 475। तो हम बोलेंगे यहाँ पे संख्याएं कितनी है? 475, 475। ठीक है, 100 से लेके 574 तक की गिनती में कितनी संख्या है? 475। ठीक है, और यहाँ पे हर एक संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है? 3 डिजिट से। हर एक संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है? 3 डिजिट से। तो 3 डिजिट का अपन यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे क्या आ रहा है? 5 कितनी होती है? 15, 7 21 और 1 22, 3 को 12 और 1 13, सॉरी 3 को 12 और 2 14, हासिल की 2 आएगी ना। चेक कर लें, 21 और 1 22, 2 12 हो जाएंगे, 12 और 2 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने डिजिट आ गई? 1425 डिजिट। ठीक है, अब इसके बाद में ये नंबर आए थे ना 475 नंबर। अब यहाँ पे ये डिजिट हम निकाल चुके हैं, और पहले कितनी निकाल चुके हैं? 189। इसमें अपन ऐड कर देंगे 189 डिजिट। कितने हो जाएंगे? हासिल किए 11, फिर कैरी 1, 6 और 1, 1614। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1614 डिजिट कि हमें जो 574 पेज वाली बुक है उस बुक को लिखने में या उस बुक को प्रिंट करने में टोटल 1614 डिजिट का यूज होगा। कितने डिजिट का? 1614 डिजिट का। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये डिजिट बेसिस पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट लिखें, जैसे लिखते हैं अपन। फाइंड दी लास्ट 3 डिजिट क्या? फाइंड दी लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, है ना।
फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशंस, मतलब क्या है, नीचे एक संख्या श्रृंखला दी गई है ना, एक श्रृंखला दी गई है, उसमें अपने उस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या करना है, निकालना है। उस संख्या के अंतिम 3 अंक हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो उस संख्या की जो श्रृंखला जो सीरीज है वो किस फॉर्म में है वो देखें। जैसे संख्या सीरीज कहां चल रही है अपनी, 1 1 2 3 4 5, ये क्या है अभी, ये क्या है, एक संख्या है। क्या है ये, यहाँ पे कितनी, अभी एक ही संख्या, क्या है, एक ही संख्या है, 12,345। ठीक है, 6 7 8 9, तो अभी भी क्या है, एक ही संख्या है। ठीक है, ऐसे ही करके 10 11 और डैश 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 79 डिजिट। तो यहाँ पे ये अभी क्या है, एक ही संख्या है टोटल, और उस संख्या में टोटल डिजिट दिए हैं, क्या दिए हैं, उस संख्या में टोटल कितने डिजिट दिए हैं, 79। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो एक संख्या है यहाँ पे, तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से होंगे वो बताओ, है ना। और टोटल उन्होंने डिजिट दे दिए हैं उस संख्या में, है ना, कि कैसे, टोटल 79 उसमें डिजिट है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि 1 से लेके 9 तक की जो संख्या होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 9 तक की जो गिनती होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। अब गिनती कहां से स्टार्ट होगी, 10 से, लेकिन कहां तक चलेगी ये हमें पता नहीं है। क्यों, क्योंकि संख्या ही तो निकालना है ना, कि संख्या कहां तक चल रही है ये नहीं है पता हमें। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अभी नंबर भी नहीं है पता कि कितने नंबर है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है, कैसे देखें, ध्यान से देखें, कि जब 1 से लेके 9 तक की गिनती चलती है तो कितने डिजिट होती है, 9। और जब गिनती 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है, 99 तक, तो कितनी डिजिट होती है, 189, 189 डिजिट होती है। ये हमने अभी पढ़ा है ना। अब यहाँ पे देखो टोटल कितनी डिजिट है, 79। तो 79 इससे तो कम है ना, 189 से 79 डिजिट है ना, 189 डिजिट से तो कम है। तो हमने यहाँ पे ये ऐसे समझा कि जो गिनती चल रही है हमारी वो 99 से नीचे चल रही होगी। ठीक है, गिनती हमारी कहाँ चल रही है, 99 से नीचे। ठीक है, अब 99 से नीचे कोई भी संख्या की अगर गिनती चल रही है, किसी भी संख्या है, तो कितने डिजिट में होगी, 2 डिजिट में। अब वो 71 हो सकती है, 72 हो सकती है, या 39 भी हो सकती है। तो हमेशा वो 2 डिजिट से मिलकर बनी हुई। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने यहाँ पे कि 1 से लेके 9 तक की संख्या में 9 डिजिट होती हैं। 10 से जब संख्या स्टार्ट होती है कहां तक, 99 तक, तो टोटल मतलब 1 से लेके 99 तक में 189 डिजिट होती हैं। ये अपनी कितने डिजिट है, 79 ऑब्वियसली किससे कम है, 189 से। 189 से कम है, तो हमने ये समझा कि हमारी गिनती 79 से चल रही होगी उस संख्या में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें अब यहाँ पे 2 डिजिट में हमारी संख्या निकलेगी, तो वो क्या 2 डिजिट में होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखें ध्यान से। हाँ, तो क्या देखा हमने कि 1 से लेके 9 तक की गिनती में 9 डिजिट होंगी। 10 से गिनती स्टार्ट होगी, पता नहीं हमें कहां तक चलेगी। ठीक है, और नंबर भी पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये हमें पता है कि नंबर में कितने डिजिट होंगे। जो 10 से यहाँ पे जो गिनती चलेगी, उस गिनती में टोटल जो संख्या होगी ना, संख्या चल रही है, उस संख्या में कितने डिजिट होंगे, तो कितनी, 2 डिजिट होंगे। 2 डिजिट से मिलकर बनी होगी वो संख्या। ठीक है, और यहाँ पे देखें टोटल कितने डिजिट है, 79, और यहाँ पे 9 डिजिट अपन निकाल चुके हैं, ले चुके हैं, तो कितने बचेंगे, 70 डिजिट। तो टोटल कितने बचे हैं, 70 डिजिट। ठीक है, अब हमने ये जाना, अभी ये सीखने की कोशिश की कि यहाँ पे जो गिनती 10 से स्टार्ट हो रही है ना, और यहाँ पे जो प्रत्येक जो संख्या में जो डिजिट है ना, 2 डिजिट है, और टोटल कितने डिजिट है, 70। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं। बस यहाँ से आप नंबर निकालेंगे कैसे, ये टोटल डिजिट में कितने का भाग देते हैं, 2। क्यों, क्योंकि टोटल डिजिट है और हर एक नंबर है ना 2 डिजिट से मिलकर बना है, तो क्या 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 35। तो हमने ये देखा कि हमारी जो संख्या है वो 35 तक टोटल चल रही होगी। 10 से लेके, मतलब 10 से लेके जहां तक भी काउंटिंग होगी उसमें कितने, 35 यहाँ पे नंबर होंगे। ठीक है,
तो हमने ये यहाँ पे देखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, 35 नंबर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में 9 नंबर पहले से 1 से लेकर 9 तक काउंट कर चुके हैं, तो 9 प्लस इसमें ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 44, 44 नंबर। तो 44 नंबर मतलब हमने ये सीखा यहाँ पे कि जो गिनती है ना वो कहां तक चल रही होगी, 1 2 3 4 10 12 15 17 18 41 42 43 और 44 तक, ठीक है। तो ये हमने ये पता कर लिया कि जो हमारी संख्या है उसकी जो गिनती है ना वह 1 से स्टार्ट है, तो कहां तक जा रही है 44 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो हमारी संख्या किस पैटर्न पे चल रही होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे ही 10 42 43 और 44 ये हमारी संख्या चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा था कि उस संख्या के अंतिम 3 अंक बताओ, उस संख्या के अंतिम 3 अंक बताओ। तो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे, ये होंगे। तो उत्तर क्या होगा हमारा 344, 344 ये हमारे उस संख्या के अंतिम 3 अंक होंगे, ठीक है। तो ये वैसे अपन चेक भी कर सकते हैं, कैसे, अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि टोटल कितने 44 नंबर आ रहे हैं ना, मतलब गिनती कहां से चली होगी अब 1 से लेके 44 तक, कैसे। अब देखो 1 से लेके यदि 9 तक गिनती चली होगी तो 9 डिजिट होगी, ठीक है। अब गिनती कहां से फिर स्टार्ट हुई होगी, कहां से 10 से, 10 से 10 से गिनती स्टार्ट हुई होगी, कहां तक चली होगी 44 तक। तो 10 से लेकर 44 तक कितने नंबर है वो निकालने, ठीक है। तो 44 में से 9 की जगह क्या घटाना है 10, कितने बचेंगे 34, 34 और एक और जोड़ दें, कितने हो जाएंगे 35, ठीक है। अब यहाँ पे जो 35 नंबर है तो प्रत्येक नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना है, तो 35 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 70 और 9 डिजिट पहले निकाल चुके हैं, कितने हो जाएंगे 79। तो यही तो क्वेश्चन है अपना 79 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने इस टाइप से क्वेश्चन निकाला। तो पहले हमने क्या सीखा था कि संख्या से डिजिट निकालना सीखा था। अब क्या सीख रहे हैं कि डिजिट यदि क्वेश्चन में दिए तो डिजिट से क्या निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे संख्या, ठीक है। अपोजिट है जस्ट बिल्कुल है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखें बहुत सिंपल है, अभी डिजिट का ही चल रहा है खेल यहाँ पे है ना, और आज डिजिट का ही चलेगा। अगला क्वेश्चन यही रहेगा कि अपन एक मतलब हमें एक संख्या दी है एक तो उसमें क्या निकालना है, हमें उस संख्या के अंतिम 3 अंक निकालना है, ठीक है। तो देखें एक संख्या क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक ही संख्या है, क्या है एक ही संख्या है। 11 12 और यहाँ पे 225 डिजिट, कितनी डिजिट दी है 225, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या है कि ये जो है अभी क्या है एक ही संख्या है और उस संख्या में टोटल 225 डिजिट है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये श्रृंखला चल रही है या जो गिनती चल रही है 1 से लेके, तो वो जो संख्या है ना उसके अंतिम 3 अंक बताओ। तो ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं। अब देखें थोड़ा समझे यहाँ पे कि जब 1 से लेके 99 तक की जो गिनती चलती है उसमें कितनी डिजिट होती है 189 डिजिट, ठीक है। और यहाँ पे कितनी डिजिट है 225। तो हमने ये यहाँ पे जानने की कोशिश की कि संख्या हमेशा 99 से ऊपर चल रही होगी, कहां से 99 से, क्यों, क्योंकि डिजिट 189 से ज्यादा है ये वाले, तो इस बार संख्या कहां से चल रही होगी 99 से ऊपर चल रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेंगे 1 से लेके 99 तक की जो गिनती होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं 189 डिजिट, ये हमने सीखा है कल। अब गिनती कहां से स्टार्ट होगी 100 से, और कहां तक चलेगी ये नहीं है पता, ठीक है, और ना अपने नंबर बताया, ठीक है। 100 से गिनती स्टार्ट होगी, कहां तक चलेगी ये नहीं है बाकी पता, ठीक है। लेकिन जब 100 से गिनती स्टार्ट होगी तो हमें ये पता है कि उस गिनती में जो संख्या होगी उसमें 3 डिजिट होंगे, कितने 3 डिजिट होंगे, 3 डिजिट। वो संख्या कितने डिजिट से मिलकर चल रही होगी 3 डिजिट से। और यहाँ पे क्या है कि टोटल कितने डिजिट थे 225, 225 में से 189 अपन यहाँ पे डिजिट ले चुके हैं, तो माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे 6, 36, कितने बचे 36 अपने यहाँ पे डिजिट बचे हैं,
ठीक है 6 है ना, एक बार चेक कर लें 1 11 3 हाँ 36 ठीक है। अब देखें टोटल कितने डिजिट हैं 36 और यहाँ पे 3 डिजिट से मिलकर संख्या बनी है, तो यहाँ पे अपन ने नंबर निकालना है तो 36 में कितने का भाग दे देंगे 3 का, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पे संख्या कितनी निकल के आई अपनी 12 ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 100 से लेके कितना जो जहां तक भी अपनी जो संख्या चलेगी वहां तक कितने 12 नंबर होंगे ठीक है। अब यहाँ पे 99 तक के अपन पहले निकाल चुके हैं, तो इनको ऐड कर देंगे कितने हो जाएंगे 111 नंबर, कितने होंगे 111 नंबर ठीक है। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि जो हमारी गिनती है ना 1 से लेके कहां तक चल रही होगी 111 तक, 1 से लेके 111 तक ठीक है। तो वो किस प्रकार से चल रही होगी वो देखना है हमें, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ही संख्या है अभी 11 और यहाँ पे चल रही होगी कहां तक 110 111 और 111, तो ये हमारी एक यहाँ पे संख्या है जिसमें ये गिनती कहां तक चल रही है 111 तक। और इस संख्या के क्या पूछे थे अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक कौन से आएंगे अपने इसके 111, तो उत्तर कितना जाएगा 111, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है। समझ में आया ठीक है, बहुत बेसिक है। पहले हमने क्या सीखा था यहाँ पे नंबर से डिजिट निकालना, अब डिजिट क्वेश्चन में गिवन है तो डिजिट से क्या निकालना है अपन यहाँ पे नंबर ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमें निकालना है सपोज अब गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अभी एक ही संख्या है ठीक है 11 और यहाँ पे 80, कितने डिजिट है 80 डिजिट है। एक से लेके एक संख्या है श्रृंखला है उसमें गिनती 1 से स्टार्ट है और वहां पे टोटल डिजिट कितनी है उस संख्या में 80, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उस संख्या कहां तक चल रही है और संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से हैं ठीक है, वो अपन यहाँ से निकालते हैं ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि 1 से लेके 9 तक की गिनती में कितनी 9 डिजिट होती है ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कितने 9 डिजिट होती है और 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 189 डिजिट होती है, तो ये 80 जो डिजिट है ना 180 से तो कम है ना, 180 से कम है, तो हम समझ गए यहाँ पे कि गिनती हमारी इस बार 99 से कम होगी नीचे, 99 से नीचे चल रही होगी ठीक है। तो हमने अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 डिजिट, अब फिर गिनती कहां से स्टार्ट होगी 10 से 10 से, अब कहां तक चलेगी ये नहीं है पता और नंबर भी हमें नहीं है पता ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि जो गिनती चल रही है वो उस गिनती में हर एक नंबर कितने 2 डिजिट से मिलकर बना होगा, 2 डिजिट से ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितनी थी 80, 80 में से हम कितने ले चुके हैं 9 डिजिट, अब कितने बचेंगे यहाँ पे 71 बचेंगे कितने 71 डिजिट, 71 डिजिट ठीक है। अब कैसे क्या करते हैं टोटल डिजिट कितने हैं 71 और यहाँ पे जो संख्या है कितने डिजिट से मिलकर बनी है यहाँ पे 2 डिजिट से, तो अपन ने संख्या निकालना है तो 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 71/2, अब ये तो पॉइंट में आएगा ठीक है। तो पॉइंट में इसको अपन ने नहीं लेना है, क्या करना है पॉइंट में नहीं लेना है, इसके आसपास वाली संख्या को अपन लेंगे। जैसे मान के चलो 71 में 70 एक ऐसे संख्या है नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से भाग दे देंगे कितना 35, तो 35 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अपना यहाँ पे जो एक डिजिट है ना जो अभी यहाँ पे बचा है तो उसको प्लस करके एक डिजिट लिख लेंगे कि 35 नंबर और एक डिजिट ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है क्या करना है कि यहाँ पे कभी भी अगर ऐसी संख्या आएगी जो 2 से भागित जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो अपन क्या करेंगे उसके पास वाली संख्या में भाग दे लेंगे और जितने भी डिजिट शेष बचेंगे उसको प्लस करके लिख लेंगे ठीक है। देखें हम तो यहाँ पे कितना 35 35 नंबर है, अब इसको एक डिजिट है जो अभी अपन लिख लेंगे पास में ठीक है।
तो 35 नंबर निकले हैं और 9 नंबर पहले निकाल चुके हैं, तो कितने निकलेंगे बताएं, कितने हो जाएंगे? 44, 44 नंबर। और यहाँ पे एक डिजिट क्या, यहाँ पे अपनी रिमेनिंग थी है ना, तो 1 डिजिट, 44 नंबर प्लस के 1 डिजिट, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखें ध्यान से, हमने क्या देखा कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 डिजिट थी। अब संख्या 10 से स्टार्ट हो रही थी। अब कितनी नंबर थे नहीं पता, लेकिन जो नंबर थे ना वो 2 डिजिट से मिलकर चल रही थी, 2 डिजिट से मिलकर बनी थी। तो हमने 71 में 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ से 71 की जगह क्या ले लिया हमने 70, तो 70 में भाग दिया 35 आ गया। 35 प्लस के 1 डिजिट जो रिमेनिंग है वो अपन ने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें संख्या किस पैटर्न पर चल रही थी, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 42 43 44। अब देखो एक डिजिट रिमेनिंग है, एक डिजिट भी लिखना है, तो एक डिजिट 44 के बाद कितनी संख्या आती है? 45। लेकिन अपन ने क्या लिखना है, दोनों डिजिट नहीं लिखना है, एक लिखना है जो शेष बची है। तो 45 में क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि उस जो संख्या चल रही है अपनी, ये इसमें अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 444। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 444। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार और मतलब वीडियो देख लें है ना, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल है ना, बाकी समझने की कोशिश करें। और जो भी यदि डाउट्स माइंड में निकले तो वो क्या है कि कमेंट करके बताएं। ठीक है, जो भी डाउट्स हो वो कमेंट करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा अभी, डिजिट यदि क्वेश्चन में डिजिट गिवन है तो हम क्या निकालना सीखा हमने? नंबर। और यदि क्वेश्चन में नंबर दिया है तो हमने क्या निकालना सीखा? यहाँ पे डिजिट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए है ना। हमने देखा जैसे 10 की पावर कितनी, 10 की पावर यदि 0 ले लें तो उसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। 10 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, यदि 10 की पावर 1 ले लें तो कितना होता है? 10 की पावर 1 का मान 10। ठीक है, और यदि 10 की पावर 2 ले लें तो कितना होता है? 100। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यदि यहाँ पे पावर 0 ले रहे हैं तो डिजिट कितना आ रहा है? 1। और यदि पावर 1 ले रहे हैं तो डिजिट कितनी आ रही है अपने यहाँ पे? 2। और यदि पावर 2 ले रहे हैं तो डिजिट कितनी आ रही? 3। तो इसको ऐसे नहीं देखना है कि मतलब 10 की पावर 2 का 10 टू दी पावर 2 का मान कितना होता है? 100। तो ऐसे देखो कि यदि पावर यहाँ पे अपन जो भी पावर ले रहे हैं ना उससे ज्यादा एक डिजिट यहाँ पे आ रही है ना। तो जैसे 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे? 1000। तो देखो इसमें कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी नंबर अपन ले रहे हैं तो उससे एक प्लस करके यहाँ पे डिजिट आ रहा है। डिजिट देखना है अपन, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि 10 की पावर क्यों 1000, ये तो फिक्स होते ही है ना। ऐसे क्या है, 10 की पावर हमने 4 ले लिया तो 10 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे? 10,000 हो जाएंगे ना। अब देखो 4 लिया है पावर हमने तो कितने डिजिट होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट आए। ठीक है, तो ऐसे समझो इसको, यदि हम 10 की पावर क्या 10 की पावर n ले लें तो यहाँ पे क्या है कि देखो पावर जब 4 थी तो डिजिट 5 आई थी, पावर जब 3 थी तो डिजिट 4 थी, पावर जब 2 थी तो डिजिट 3 थी। तो मतलब क्या है कि जो पावर थी ना उसमें क्या है कि 8 ऐड करने पर डिजिट आ रही। जैसे पावर क्या थी? 3 थी, 10 टू दी पावर 3, और यहाँ पे कितनी? 1000, तो डिजिट 4 है। तो 4 कैसे आई डिजिट? 3 में यदि अपन एक ऐड करते हैं तो 4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या देखा कि ये कितना 10 की पावर 4 थी है ना, तो डिजिट कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो 4 में अपन यदि एक मतलब जो 4 है ना इसमें एक ऐड कर रहे हैं तभी तो 5 डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे। कितने डिजिट? 5। तो ऐसे समझना है। तो हमने क्या देखा, 10 की पावर n को करने पर यहाँ पे कितनी डिजिट आएंगी? n प्लस की 1 डिजिट।
n प्लस के 1 डिजिट, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे पावर होगी उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो टोटल डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी अपन यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, डिजिट निकालने तो सीख रहे हैं, और कल भी डिजिट निकालना सीखा था, अभी भी डिजिट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका मतलब जो अपन बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें, तीन सौ 348, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर, टोटल डिजिट या टोटल अंक, कुल अंक निकालना है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे फिक्स होते हैं कि जिनको बेस 10 के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिंपल है ना। तो अपन उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं कि जिनको अपन हम यहाँ पे बेस 10 के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सॉल्व करें तो 2 की पावर 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 3 का मान क्या होता है 8, और यहाँ पावर क्या है 232 इंटू, अब यहाँ 25 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और पावर कितनी है 348, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर ले इसको, हाँ 3 2 जा 6, मतलब 2 की पावर कितना 3 दूनी 6, और 3 तिरका 9, और 3 दूनी 6 इंटू, सॉल्व कर लें 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 2 चुको 8 और 1 9, 2 3 6। अब देखें पावर 7, अब ये क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, लॉ ऑफ सट्स एंड इंडाइस, मतलब क्या होता है घातांक एवं करने का एक नियम होता है, कौन सा एक रूल होता है कि a की पावर x इंटू बी की पावर x, यदि क्या है बेस अलग अलग है और यहाँ पे घाते सेम है, तो क्या इन बेस का आपस में क्या हो जाता है गुणा, बेस का आपस में क्या हो जाता है गुणा। तो हमने देखा कि 2 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, घात एक ही सेम है तो 696 यहाँ पे पावर हो जाएगी ना। तो यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 की पावर कितनी होगी 696, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या है 696, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिजिट लेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे 696 प्लस 1 कितना हो जाएगा 697। तो हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन है, इसमें टोटल डिजिट कितनी होंगी 697। अब 697 डिजिट होंगी, यहाँ डिजिट होंगी, अब संख्या नहीं है ना, संख्या तो बहुत बड़ी होगी जिसमें 697 डिजिट होंगी, ठीक है। वो उसको ये बोर्ड में भी लिखना मुश्किल है, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो बेस जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें 10 में, उस टाइप से ये क्वेश्चन अपन बिल्कुल बहुत सिंपली तरीके से कर सकते हैं। कौन से वाले कॉन्सेप्ट से, डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी हमने क्या सीखा है, यहाँ पे डिजिट से नंबर निकालना सीखा, नंबर से डिजिट निकालना सीखा, और जो बेस को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस टाइप से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें भी हमने क्या सीखा डिजिट निकालना सीखा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइबर कर लेते चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना समय पे मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।